को यहाँ लेकर आया है ताकि आपके बीच हमारा इस्तेमाल कर सके। सो आप में से कितने लोग परमेश्वर में चाहते हैं कि मैं धनवान बनूं, अमीर बनूं? कितने लोग? हाथ खड़ा करके बताओ ना। मैं जब संदेश देता हूं तो थोड़ा थोड़ा बातचीत करता रहता हूं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है और कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वो धन नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में धनी हो, धनवान बने? भाई मैं तो दोनों हाथ खड़े करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है धन यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। धन कहां से आता है? यहोवा की ओर से। और परमेश्वर की ये इच्छा है, ये योजना है कि उसके तमाम विश्वासी लोग धन में धनी किए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम प्रभु के हर एक पात्र को देखें, हर एक कैरेक्टर को देखें, वो भले ही आया गरीबी में हो परंतु गरीबी में रहा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, अपने हर एक दास को, जितने भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु ने उन सबको अमीर बना दिया है। हालेलुया। और वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि आप लोग अपने धन में धनी किए जाएं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं बुक ऑफ हगै चैप्टर 1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा वर्ष 2। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम अपने लिए छत पे रहने वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? ये समय उस बात की है जब राजा नबूकदनेस्सर ने इस्राएल को लूट लिया और सुलेमान का जो मंदिर था, जो कि सोना और चांदी से बना हुआ था, उस मंदिर को सारा का सारा लूट लिया, जो उसने परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया था। हम प्रभु के वचन में देखते हैं उस समय जो कि परमेश्वर का भवन था, राजा नबूकदनेस्सर ने उसे लूट लिया और उसे सारा तोड़ दिया और उस भवन को पूरा का पूरा खंडर बना दिया। तब लोग, जो इस्राएली लोग थे, भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, वहां सेवा किया करते थे। जैसे आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैसे उस मंदिर में भी लोग इकट्ठा हुआ करते थे, आराधना किया करते थे और सेवा करते थे। और राजा नबूकदनेस्सर ने आकर उसको सारा का सारा लूट लिया और तोड़ दिया। इस्राएली लोगों ने देखा राजा नबूकदनेस्सर आया, उसने हमारे यहोवा के भवन को अब खंडर बना दिया है, सो चलो हम अब घर में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। और वो अपने घर में आराधना करने लग गए, सेवा करने लग गए, स्तुति करने लग गए। परंतु धीरे धीरे करते करते लोगों के जो भी मकान राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़े थे, वो भी खंडर हो गए थे। परंतु लोगों ने धीरे धीरे अपने मकानों को रेनोवेट किया, रिपेयर किया, ठीक से बना लिया उन्होंने अपने अपने मकानों को, और वो अपने मकानों में रहने लग गए। परंतु वो यहोवा का घर जो लूटा गया था, तोड़ा गया था, वो वैसे ही खंडर बना रहा। साल दर साल बीतते चले गए, कई सदियां बीत गई। परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठहरे हुए हैं कि कोई होगा, कोई आएगा जो मेरे इस भवन को बनाएगा, रिपेयर करेगा। परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बस लोगों की पीढ़ियां बढ़ती गई, लोग आगे चलते गए, लोगों ने ध्यान किया, लोग आपस में बोलते, अरे ये तो खंडर बना हुआ है परमेश्वर का घर, कभी कोई समय आएगा, देखना परमेश्वर कुछ ना कुछ अपने घर के लिए जरूर सोचेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों को खड़ा करेगा, और जो ये खंडर है ना, ये फिर से परमेश्वर इस मकान को तैयार करेगा और अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करेगा, और हम फिर जाएंगे यहाँ पर आराधना करने के लिए। लोग ये मत रखते थे, ये सोचा करते थे। परंतु उस समय परमेश्वर का आत्मा ठहराव में रुका रहा, और परमेश्वर की आत्मा ने विलाप किया और अपने हगै भविष्यवक्ता को कहा कि तू जा और जाकर मेरे इस्राएली लोगों को मेरा वचन दे। और तब वो जाकर उन्हें कहता है
हग्गाई चैप्टर 1 वर्स 4, क्या तुम्हारे लिए अपने छत में रहने वाले घरों में रहने का समय है, जबकि मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है। वो कहता है तुम्हारे पास तो अपने मकान है छत में रहने वाले, परंतु मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा ही काटा। ध्यान से सुने, वो कहता है तुमने बहुत बोया है, तुम बहुत कमा रहे हो परंतु थोड़ा ही काटते हो। तुम खाते हो परंतु तुम्हारे पेट नहीं भर रहे हैं, तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा कहता है अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, लकड़ियों को ले आओ और मेरे भवन को बनाओ, जिसे मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। कहता जाओ पर्वतों पे जाओ और मेरे लिए लकड़ियां बीन के लेकर आओ और मेरे लिए मेरा घर बनाओ, जिसे मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी है। आज लोग बहुत सी इनकम की आशाएं रखते हैं, स्रोत की आशाएं करते हैं, माध्यम की आशाएं करते हैं, और लोग प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर हमारी इनकम को बढ़ा, हमारी तनख्वाहों को बढ़ा, हमारी कमीशन को बढ़ा, हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ा। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, परंतु कोई रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। बाइबल में मुझे आप एक सिंगल पद दिखा दे जहां पर यह लिखा है तुम मुझसे प्रार्थना करना, मैं तुझे पैसा दूंगा। नहीं लिखा। फाइनेंस का, धन का उसने नियम अलग बनाया है परमेश्वर ने, बिल्कुल अलग। वो कहता है, इसलिए ध्यान से सुनो, वो कहता है तुम बहुत उपज की आशा रखते हो परंतु थोड़ी ही देर है, परंतु उसे घर, और जब तुम वर्स 6, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा ही काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारे पेट नहीं भरते, परंतु तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, और अपने कपड़े पहनते हो और गर्माते नहीं। मजदूरी कमाता है और मैं अपनी कमाई को मजदूर छेद वाली थैली में रखता है। वर्स 8, पहाड़ पे चढ़ जाओ और लकड़ियों को ले आओ और मेरे भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। वर्स 9, तुमने बहुत उपज की आशा रखी है परंतु देखो थोड़ी ही देर है, जब तुम उसे घर ले जाओगे और मैं उसे उड़ा दूंगा। तुम उस इनकम को लेके जाओगे और मैं उसे उड़ा दूंगा, मैं खर्च करवा दूंगा। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ बड़ा है और तुम में से हर एक व्यक्ति अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हर एक व्यक्ति को अपने घर की चिंता है, हर एक व्यक्ति। वो कहता है मेरे घर की चिंता किसी को नहीं है। तुम तो अपने छत वाले मकान में, अपने सीमेंटेड मकान में रह रहे हो। मेरे घर में सोना और चांदी था, नोच लिया गया, तोड़ दिया गया, उजाड़ पड़ा है। कहां मेरे लोग आया करते थे और यहां बैठकर आराधना और सेवा किया करते थे, मेरी महिमा होती थी, परंतु अब मेरी सेवा, मेरा घर उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही कहता है। किसको परमेश्वर के घर की चिंता है? बताइए किसको? बोलिए किसको चिंता है परमेश्वर के घर की? हाथ खड़ा करके बताएं किसको चिंता है? हालेलुया। मेरा घर क्या है? उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का घर अगर हम देखें तो 3 प्रकार से आता है, अगर हम उसको डिवाइड करें। परमेश्वर का घर बिल्डिंग जहां इकट्ठा होते हैं, चर्च, एक बिल्डिंग रूप में जो चर्च है वो। दूसरा आता है परमेश्वर का घर, परमेश्वर की सेवा, उसकी सेवकाई, उसकी मिनिस्ट्री। और तीसरा जो अगर हम उसको डिवाइड करें तो परमेश्वर का जो घर है वो परमेश्वर का मिनिस्टर है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर की सेवा, सेवा। 3 रूप से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला हम देखते हैं परमेश्वर का घर यानी चर्च।
बिल्डिंग। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम सब अपने अपने घर दौड़े चले जाते हो। क्या करते हो तुम सब लोग? अपने अपने घर में दौड़े चले जाते हो और मेरा घर उजाड़ पड़ा है। यहां पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं एक जगह, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमरी रोटी के पर्व और उठावनों के पर्व, झोपड़ियों के पर्व, उन 3 पर्व में से सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह तुम्हें चुन लेगा जाएं, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। यानी परमेश्वर ने जो आपके लिए कलीसिया चुनी है, जो चर्च चुना है, परमेश्वर कहता है जब आप वहां जाते हैं तो खाली हाथ ना जाएं, और सब पुरुष, सब लोग अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार, हालेलुया, और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया है, तुझे दिया कर ले। आपको ऑफरिंग कितना देना है? हमारे इंडिया के अंदर तो जब चर्च ऑफरिंग होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी का नोट रहता है ना, मालूम है, वो 10 का नोट रहता है, और उसके बाद कॉइन्स आ जाते हैं। 20 का नोट थोड़ा कम हो जाता है, 50 का नोट और कम हो जाता है, 100 का नोट और कम हो जाता है, और 500 का जो नोट होता है ना, बिरला होता है, और 2000 का तो अचंबा दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कि नेपाल के अंदर रनिंग नोट कौन सा है। 10 का नोट। नेपाल के अंदर जब चर्च में ऑफरिंग होता है तो सबसे ज्यादा ऑफरिंग कौन से नोट की होती है? 5 का नोट। 5 का, 5 सब आप तो जानते होंगे कितना? 5। हाँ। अब अच्छा ये बताइए, 5 का नोट, अब जब घर से यहां आए तो आपने टैक्सी का किराया दिया होगा, क्या 5 रुपए में आप आ गए यहां? नहीं आए। आपके एक समय का जो खाना है, क्या वो 5 रुपए में खरीदा जा सकता है? खरीदा जा सकता है? बच्चे को चॉकलेट और टॉफियां चाहिए होती है, और जब बच्चे दुकान पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं, तो क्या 5 के नोट में हम इनकी डिजायर पूरी कर सकते हैं? इन्हें दे सकते हैं पिज्जा, बर्गर, कुछ खिला सकते हैं? 5 के नोट में हम दूध भी नहीं खरीद सकते, मिल्क नहीं खरीद सकते वन टाइम का। पर 5 का नोट इतना अच्छा है, हम परमेश्वर के लिए देते हैं उसे ऑफरिंग में। ये याद रखिएगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोल दे। ये याद रखिएगा, पिन पॉइंट। हम विश्वास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और रोते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए स्वर्ग को खोल दो। हम दे आपको 5 रुपए रहे हैं। मैं अपने लिए 2000 रुपए की पैंट खरीद सकता हूं, 1000 रुपए की शर्ट खरीद सकता हूं, अपनी पत्नी को 2000 रुपए का सूट दिला सकता हूं, मेगा होटल में खाना खा सकता हूं, 1000 रुपए वहां खर्च सकता हूं, परंतु परमेश्वर मुझे देने के लिए आपके पास नहीं है। देने के लिए है तो सिर्फ 5 का या 10 का नोट मैं आपको दे सकता हूं, बस। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे धनी बनाएंगे। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, सुन ध्यान से, हमें ऑफरिंग कितना देना है। मैंने अपने चर्च में इस बात को सिखाया हुआ है। यहां पर यह लिखा है, वर्स 17, बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 17, सब पुरुष अपनी पूंजी के उस आशीष के अनुसार, क्या लिखा है? उस आशीष के अनुसार, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अनुसार तो यहोवा परमेश्वर को दिया करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या क्या आशीष दिया है? आपके हाथ में 20,000 का मोबाइल रहता है, 2000 का पैंट रहता है, शर्ट 1200 रुपए की रहती है। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है आपको, जो उसने आपको दिया है। ये याद रखिएगा। शायद हो सकता है मेरा संदेश आपको बुरा लग जाए, पर आधा प्लेट चाउमीन आज ज्यादा खा लीजिएगा गुस्से में। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है
बुक ऑफ डिटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की किताब, चैप्टर 8 निकाली प्लीज। बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। जो तुझे संपत्ति, आज हम जो खाना खा रहे हैं, आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे हाथों में महंगे मोबाइल हैं एंड्रॉइड के, हमारे घर में आज लग्जरी है, महंगे टीवी है, महंगा म्यूजिक सिस्टम है, महंगा बेड है, महंगा फर्नीचर है, हर चीज है हमारे पास अपने लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, हर चीज है हमारे पास। परंतु परमेश्वर कहता है उस आशीष की सामर्थ के अनुसार मैंने जो यहोवा परमेश्वर तुझे स्मरण रखना, क्योंकि वह है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो उस वाचा के अनुसार जो तेरे पूर्वजों से तुझे खाकर बांधी थी उसे पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देता है, धन कमाने के लिए सामर्थ दिया, उसने आपको सामर्थ दिया है। हालेलुया। तो आपको कितना परमेश्वर को देना है बताइए। पहले जो उसने आपको दिया है ना, उसका एक बजट बनाए। मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाए? बजट। टीवी मेरा 40,000 का, फर्नीचर 25,000 का, किचन का जितना भी हमने सामान लिया था वो इतने हजार का। आप देखेंगे ना तो लाखों रुपए आपने अपने घर में खर्च दिया है, और परमेश्वर को कितना दे रहे हैं? 5। प्रभु कहता है उस आशीष के अनुसार जो मैंने तुझे दिया है, अगर सब लोग परमेश्वर की उस आशीष के अनुसार परमेश्वर को देने लग जाए ना, तो आगरा का ताजमहल दुनिया देखने नहीं जाएगी, लोग चर्च देखने आया करेंगे। हालेलुया। हर एक पास्टर का चर्च ताजमहल से कहीं बढ़कर हो जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? अगर कलीसिया इस बात को जान ले और समझ ले कि परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया है, उस आशीष के अनुसार मुझे मेरे परमेश्वर को देना है। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत बड़े दास है, आपने नाम सुना होगा, बेनी। कितने लोगों ने नाम सुना है? बस 2-4 लोगों ने। जब उनका रिश्ता लगा अपनी पत्नी के साथ, तो उनके ससुर ने उनसे एक बात पूछी, बेनी तुम परमेश्वर को टाइट देते हो? वो कहता जब मेरा हाथ खुला होता है तो मैं दे देता हूं, जब फाइनेंशियली टाइट होता हूं तो मैं नहीं दे पाता। और कहता ऑफरिंग कितना देते हो तुम अपने चर्च में? कहता वो तो बहुत ही कम दे पाता हूं, मैं दे ही नहीं पाता क्योंकि फाइनेंशियली बहुत टाइट हूं। वो कहता मैं अपनी लड़की तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अपनी लड़की। पास्टर बेनी की गवाही है, वो चौंक गए। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को देने से पहले यह पूछेगा कि मेरा दामाद कमाता क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब कितना अच्छा है, वो ये पूछेगा। कहां रहते हो, कौन सा फ्लैट है तुम्हारा, कितना मकान है, वो ये पूछेगा। परंतु उनके ससुर ने पूछा तुम टाइप देते हो, ऑफरिंग देते हो? वो कहते तुम इमोशनल गिवर हो, बस भावनात्मक जब आता है तुम्हारे पास तभी देते हो, उसके बाद 1 साल प्रभु को भूल जाते हो। कहते बहनी तुम सारी जिंदगी गरीब बने रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक गरीब आदमी को अपनी लड़की दूं, नहीं चाहता मैं। तुम जिस दिन टाइप देने लगोगे और परमेश्वर को बहुतायत से ऑफरिंग दोगे, मैं जान लूंगा कि अब तुम अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। और मेरी लड़की एक सुरक्षित हाथों में है, मैं इसलिए ऐसी लड़की को दूंगा। बेनी की बात यहां पे समझ आ गई। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में इतना क्लेम करता है और घोषणा कर रहा है, मेरा रिश्ता उसने तोड़ दिया क्योंकि मैं इमोशनल गिवर हूं, मैं प्रभु को टाइप नहीं देता, ऑफरिंग नहीं देता। फिर इन्होंने परमेश्वर के वचन से उन बातों को खोजना शुरू कर दिया कि कहां पर क्या कमियां है, कि परमेश्वर फाइनेंस के बारे में बोल रहा है और मेरे जीवन में क्या कमियां जा रही है। हालेलुया। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गए और उन्होंने अपने पास्टर से राय ली, मेरे पे तो बहुत कर्जा है,
मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे ससुर ने कह दिया कि तुम तो इमोशनल गिवर हो, मैं देना तो चाहता हूं परंतु मैं दे ही नहीं पाता क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। आप भी यही कहेंगे, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, हम इसलिए अपने चर्च में टाइथ नहीं देते हैं, हम ऑफरिंग नहीं देते हैं, हम इसलिए 5 रुपया नेपाली डाल देते हैं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। जिस दिन हमारा फाइनेंशियल कंडीशन स्टेटस अच्छा हो जाएगा हम प्रभु के लिए बहुत देंगे। ये याद रखिएगा, मुझे भले ही आप बोलिएगा, डांटिएगा, परंतु मैं परमेश्वर के वचन से आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपकी यही सोच बनी रहेगी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं परमेश्वर के वचन में आपको बोल रहा हूं, आप तमाम उम्र, सारी उम्र गरीबी में बने रहेंगे। कभी वो दिन आ ही नहीं पाएगा कि आप धनी बने। और अगर आपने पैसा किसी तरह कमा भी लिया तो वचन में लिखा हुआ आपके धन को उड़ा देगा क्योंकि आपको परमेश्वर के भवन की सुधि ही नहीं है। ये याद रखिएगा। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए पहले सोचेंगे, परमेश्वर आपके लिए कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। जब बेनी हिन अपने पास्टर से मिले, बेनी हिन ने पास्टर बेनी को जो बताया, उन्होंने कहा बेटा मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा हो गया है मुझे बताओ। उन्होंने एक कॉपी पे कर्जदारों की लिस्ट बनाई, फलाने का मैंने इतना देना है, फलाने का इतना देना है, फलाने का इतना देना है, फलाने का इतना देना है। और उसके बाद उन्होंने कहा तुमने इतने सालों से प्रभु को जो अपना टाइथ नहीं दिया, ऑफरिंग नहीं दिया, उसका लिस्ट बनाओ। और जब टाइथ का लिस्ट बनाने बैठे और ऑफरिंग का लिस्ट बनाने बैठे ना, तो कर्जा मालूम है किसका ज्यादा था? मनुष्य का कर्जा कम था और परमेश्वर का कर्जा डबल था। हालेलुया! किसका कर्जा डबल था? परमेश्वर का कर्जा। भी कई सालों का टाइथ बेनी हिन ने रोका हुआ था, कई सालों का ऑफरिंग उन्होंने रोका हुआ था, वो कर्जा बढ़ गया। उनके पास्टर ने कहा मनुष्य का कर्जा तो बेटा भूल जाओ। वो डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ नहीं, पीटेंगे कुछ नहीं, परमेश्वर के कर्जे पे ध्यान दे पहले। और जब उन्होंने परमेश्वर का कर्जा उतारने लग गए, वो जितना भी उनके पास पैसा आता सारा का सारा ऑफरिंग में खर्चते, सारा का सारा अपना टाइट चुकाते और कैलकुलेट करते, माइनस करते कि मेरा अब कर्जा कम होता जा रहा है। पास्टर बेनी हिन ने कहा मेरी अवस्था ये आ गई थी कि मेरी सेवकाई में बिगिनिंग स्टेज पे 7 लोग थे और जब मेरी सेवकाई फाइनेंशियल क्राइसिस में तक डूब गया, मेरे को सारे लोग छोड़ के चले गए थे, सिर्फ उनके पास एक लड़की बची थी और उसने कहा था मैं आपकी सेवा में हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूं, मुझे पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं आपके साथ हूं। वो बताते सिर्फ एक लड़की रह गई थी, मेरी सेवा सारी खत्म हो गई थी, परंतु जब मैंने परमेश्वर का कर्जा उतारने लगा ना, परमेश्वर मुझे इतना ऑफरिंग देने लग गया कि सारा कर्जा मेरा उतरने लग गया प्रभु का। और फिर मैंने मनुष्य का कर्जा उतारा और सारे लोग मेरे वापस आ गए और मेरी मिनिस्ट्री दोबारा बढ़ती चली गई। हालेलुया! एक ऐसा सेवक जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ चला गया था, परमेश्वर कहता है मैं तुझे घूरे से निकालूंगा, यानी कूड़ा करकट से निकाल लूंगा और तुझे मैं चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया! अगर हमें कोई गड्ढे और कूड़े से कोई निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ है सेनाओं का यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं निकाल सकता। अगर हम मनुष्य पे आशाएं रखते हैं, हम मनुष्य के लिए सोचते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर यहोवा है जो आपको और मुझे अपने गड्ढे से निकाल सकता है और वही चट्टान पर खड़ा कर सकता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएं, अगर हम अपनी स्थितियों को ना देखें कि मेरी स्थिति क्या है, हम पहले परमेश्वर के लिए सोचें। आइए हम निकालते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन की पुस्तक, बुक ऑफ प्रोवर्ब, चैप्टर 11, वर्स 24। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 11 वर्स 24। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। क्या लिखा है? ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं। चित्राने का मतलब एक किसान जब खेत में जाता है
तो अपने थैले से जब बीज निकालता है ना, ध्यान दीजिए, बीज निकालता है तो क्या करता है? बिखेर देता है। क्या करता है? बिखेर देता है। बिखेरने का मतलब छितराना। अब वो क्यारी में ना यूं करके नहीं डालता, मैंने एक बीज यहां बोया, दो यहां बोए, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, बस ज्यादा नहीं बोऊंगा। ध्यान दीजिए मेरी तरफ, क्योंकि किसान ये जानता है मैं अपने खेत में जितना बोऊंगा ना, उसका 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना काट लूंगा, क्योंकि मेरा बीज खराब नहीं जाएगा। हालेलुया। वो जानता है मेरा बीज खराब, आपका ऑफरिंग है ना, एक सीड है, बीज है, ये याद रखिएगा, वो खराब नहीं जाता। प्रभु यीशु ने कहा मेरे लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वो कहता है हर एक काम का प्रतिफल मेरे पास है, हर एक काम का। मैंने अपनी कलीसिया को सिखाया हुआ है। अभी जैसा मैं छोटा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं दिल्ली का। मैं अपने चर्च में सीनियर पास्टर हूं। परमेश्वर ने मुझे 125 लोगों ने ऑफरिंग दिया, 5.25 लाख रुपया। कितना? 5.25 लाख रुपया। क्योंकि मैं उनको सिखाता हूं। मेरी कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं वे गरीब तो होते हैं, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर उनकी इस ऑफरिंग के चलते उन्हें बढ़ाता चला जाता है। पवित्र आत्मा ने फाइनेंस के दिनों में मेरी कलीसिया को ऐसा सोपन दिखाया, बोझ दिखाया कि लोगों ने अपना पूरा का पूरा सैलरी लाकर परमेश्वर के लिए दे दिया। लोगों ने ये नहीं सोचा कि मेरा पूरा महीना कैसे चलेगा। एक औरत मेरे पास आती है और उसकी बेटी जब पैदा हुई थी, वो गरीब औरत थी, बहुत गरीब औरत थी, और उसने वो पैसा अपनी बेटी का शादी के लिए जमा करने लग गई। हम बहुत गरीब हैं, मेरी बच्ची 18-19 साल की हो जाएगी, इसकी शादी करूंगी, कुछ पैसा मैं जोड़ लेती हूँ। उसने वो शादी के लिए पैसा जोड़ा था, और जब शादी के लिए पैसा जोड़ा ना, जब वो जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके घर पे बहुत गरीबी आई, बहुत। उसका पति मर गया, दुकान थी उनकी, दुकान भी उनके हाथ से चली गई, रेंट पे चली गई। विडो लेडी, 4-5 बच्चे उसके साथ, कमाने का इनकम का कोई सोर्स नहीं, परंतु कभी भी उसने उस पैसे को अपने नहीं निकाला जो अपनी बेटी के लिए जोड़ रही थी। लोन पे पैसा लेती थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देती थी, परंतु उस पैसे को कभी उसने नहीं निकाला। एक बार वो चर्च में आई थी, फाइनेंस प्रार्थना में, मैं प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला यहां एक लेडी है, उसके पास एक ऐसा धन है जो सिर्फ वही जानती है और कोई नहीं जानता। परमेश्वर वही धन, वो पैसा मांग रहा है। कौन सा पैसा मांगा परमेश्वर ने? वो पैसा जो कई सालों से जोड़ रही थी। उसने 5 रुपए नहीं मांगे परमेश्वर ने, वो पैसा मांगा जो कई सालों से जोड़ रही थी। जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो चली गई। 15 दिन तक परमेश्वर के साथ वो लड़ती रही उस आवाज में, वो सोती, पवित्र आत्मा कचोड़ते बोलते, वो पैसा निकाल, और चर्च में देखे आओ, चर्च में देखे आओ, चर्च में देखे आओ, चर्च में देखे आओ। वो संघर्ष करती रही, लड़ती रही, मैंने नहीं देना, मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किया है, और थक गई। और एक दिन उसने निर्णय लिया, परमेश्वर की आवाज का सम्मान किया, और वो उस पैसे को जो सारा जोड़ा हुआ था मेरे पास लाई। और जब लाई तो मैं उसकी हैसियत जानता था कि इतना नहीं दे सकती हूँ। मैंने पूछा इतना पैसा कहां से आया? उसने बताया मुझे सारी बात। मेरे आंसू आ गए, मैं रो पड़ा। मेरे में हिम्मत नहीं थी ये मैं पैसा पकड़ लूं एक औरत का, जो उसने अपनी बच्ची के लिए पैसा पकड़ा है। वो कहती मुझे मेरे परमेश्वर ने बोला है भैया, उस दिन आपके थ्रू ऑल्टर कॉल में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा था। 15 दिन से मैं परमेश्वर से संघर्ष कर रही थी, मैं नहीं देना मांग रही थी, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कचोटा। और जब उसने मेरे हाथ में ऑफरिंग दिया, मैं रोते हुए उस ऑफरिंग को जब मैंने लिया, मैंने इसलिए लिया कि वो परमेश्वर को दे रही है। उसके बाद से परमेश्वर ने इस प्रकार से उनके जीवन में काम करना आरंभ कर दिया। जो लोगों ने उनके गांव की जमीन को कब्जा कर लिया था, क्योंकि विडो है, छोटे बच्चे हैं, जमीन हाथ से उनके जा चुकी थी,
गांव से फोन आता है, आ जाओ जमीन हम तुम्हारे नाम कर रहे हैं, ले लो। उसके नाम जमीन कर दी गई, उसने वो पैसा लिया, पैसा लेके दिल्ली आ गई, मकान बनाया, 3 मंजिली दुकान खोली। पहले दुकान खोली थी जनरल स्टोर का छोटा सा, आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल, थोड़ा सा पत्ती। गरीब लोग थे, कोई कस्टमर आता नहीं था, क्योंकि कस्टमर आएगा जनरल स्टोर पे 4 चीजें आइटम खरीदने, वो 4 आइटम उनके पास होता ही नहीं था देने के लिए, कस्टमर आता ही नहीं था। आज परमेश्वर ने उस एरिया का उन्हें होलसेलर बना दिया है। हालेलुया। मैं जब उन्होंने अपने घर में मुझे प्रेयर मीटिंग के लिए बुलाया, तो उनका जो 3 मंजिल का जो सीढ़ी था ना, उसमें भी अनाज का बोरी और तेल के टीन के डब्बे थे, और इतना सा रास्ता था चढ़ने के लिए मैंने कहा ये तो अपने राशन बहुत भर रखा है। हंसकर कहने लगे, भैया आपको बुलाना था ना 1 हफ्ते से, तो अभी उन्होंने सेल करी नहीं है, खरीदा ही नहीं है माल, नहीं तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। प्रभु ने इतना दे दिया है। हालेलुया। अब वो 1 किलो चीनी या 1 किलो आटा नहीं देते, अब उनके पास कस्टमर नहीं आते, शॉपकीपर्स आते हैं, और शॉपकीपर कहते हैं हमें 2 बोरा बासमती राइस दे दो, 1 बोरा चीनी दे दो। अब वो ऐसे मांगते हैं क्योंकि उन्होंने वो धन दिया था जहां उस स्त्री का पूरा मन था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आपका मन कहां है वो प्रभु जानता है। ये याद रखिएगा, जब भी कभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे वो ऑफरिंग में मांगेगा जहां आपका मन अटका हुआ है। परमेश्वर ने इसहाक से ऑफरिंग में क्या मांगा था? 3 चीजें बोली थी, जा मोरिया पर्वत पर जा और अपने इकलौते बेटे, इकलौता बेटा, तेरा एक अकेला बेटा है, नंबर 1। नंबर 2, उसका नाम इसहाक है। नंबर 3, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, मेरे लिए जाकर दे दे। हालेलुया। जहां आपका धन है, अगर आपका धन आपके बैंक बैलेंस पर है प्रभु का आशीष उस पर नहीं रहेगा। ये सच भले ही कड़वा है, क्योंकि आपका धन वहां है, आपका मन इसमें अटका हुआ है। आपका मन अगर आपकी लग्जरी में है तो वहां पर अटका हुआ है। परमेश्वर उसको आशीष नहीं देंगे, उसे श्राप दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वरन परमेश्वर का वचन कह रहा है, और कहता है जो चित्रा देते हैं, वर्ष 24, उनकी तो बढ़ती ही होती है। क्या होता है उनका? बोर तो नहीं हो रहे? ब्रेक मारे, चले आगे, चले आगे। प्रभु का वचन बात कर रहा है आपसे। हाँ बताइए, जो चित्रा देते हैं उनकी क्या होती है? बढ़ती होती है, बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते। जो बिखेरना जानता है परमेश्वर के लिए, उसकी क्या होती है? बोलिए ना, बढ़ती होती है। अभी मैंने क्या बताया? मेरे चर्च में कितना कॉन्ग्रीगेशन है। अभी मैं, अगर आप मुझे ऑनलाइन पे दिखाएंगे ना, तो मैं ऑनलाइन पे आपको अपना कॉन्ग्रीगेशन अभी दिखाता। मेरे चर्च में 3 शिफ्ट लगता है, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। अभी हम यहां पर आए थे तो आने में लोगों को टाइम लग गया। मेरे चर्च में मेन गेट के बाहर दूसरी शिफ्ट के लोग पहले ही खड़े रहते हैं एडवांस में। जैसे हम पीवीआर में पिक्चर देखने जाते हैं ना, एक शो चल रहा होता है, बाहर के पब्लिक खड़ा होता है, वैसे हमारा एक मीटिंग चल रहा होता है 8 से 10 बजे का। जो 10 बजे वाले लोग होते हैं वो गेट के बाहर रहते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि अभी 8 बजे वाले लोग बाहर आएंगे। हमें एक दिन में 3 शिफ्ट लेनी होती है, इसलिए 2-2 आवर्स का हमारा मीटिंग है। इसलिए हम उस मीटिंग को जल्दी फाइनलाइज करते, खत्म करते हैं। और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है तो 10 वाले लोग अभी बाहर आते हैं, 8 बजे वाले, और 10 वाले सीधा जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं। फिर वो 12 बजे तक चलता है। 12 बजे वाले लोग के बाद, उसके बाद जो हमारा लंच ब्रेक रहता है, उसके बाद लंच के बाद 1 बजे वाला हमारा शिफ्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद सारे लोग वेट कर रहे होते हैं 12 बजे के बाद वाले, अब 1 बजे वाले हम पहले आ जाए। आधा घंटा पहले कलीसिया आ चुकी होती है, पहले ही लोग आए हुए होते हैं।
सीट्स पहले ही भर लेते हैं, जल्दी आगे बैठने की कोशिश होती है कि हम जल्दी आगे चले जाए। हमारे चर्च में पैर रखने का जगह नहीं होता है। जब मैं नीचे जाता हूं अनाउंस करना पड़ता है कि पहले पास्टर नीचे जाएंगे तब आप नीचे जाइएगा, क्योंकि रश इतना होता है नीचे नहीं जा सकते। कोई गेस्ट स्पीकर होता है, अनाउंस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा पूरा टाइटली सब लोग जाम, हिल नहीं सकते, ऐसा क्राउड। प्रभु का अनुग्रह सिर्फ, और मैं परमेश्वर का वचन सिर्फ ये सिखाता हूं नहीं, हालेलुया, सारा चैप्टर सिखाता हूं, सारे वचन सिखाता हूं, परंतु फाइनेंस भी उनको सिखाता हूं ताकि वे लोग आशीषित हो। चित्रा देने वाली भावना। लगभग 800 लोग मेरे चर्च में आते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं सच्चाई कहने की बात कह रहा हूं। हम दिल्ली से आए हैं। कल भी मैं गया था, वहां 50-60 लोग भी थे, आज भी 60-70 लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं 60-70 लोगों को प्रचार करने आया हूं? नहीं, मैं अपने परमेश्वर के लिए यहां आया हूं। कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया था। मैं एक समुद्र में खड़ा हूं और वो समुद्र सारी मछलियों से भरा पड़ा है, सारी मछलियों से भरा पड़ा है। हर तरह की जाति की मछलियां वहां पर है, हर ब्रीड की मछली है। और एक रोटी मेरे पास आती है और रोटी आवाज देकर परमेश्वर की आवाज आती है और कहती है इन्हें खिला दे। अब मैं रोटी तोड़ के उन्हें खिलाता हूं। मछलियां इतनी भूखी हैं कि वो मेरे हाथ से रोटी को खींच लेती है और फिर आवाज आती है ले इन्हें रोटी खिला, और फिर मैं उन्हें खिलाता हूं। हालेलुया। क्यों प्रभु ने? मैं अपने परमेश्वर के लिए आया, मैं अपनी उन मछलियों के लिए आया हूं जिस मछलियों का दर्शन परमेश्वर ने स्वप्न में मुझे दिखाया था और कहा था तू जा और जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। आज मैं जो यहां खर्चा कर रहा हूं, मैं यहां पे आके रुका हुआ हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। मुझे आप लोगों से आशा नहीं है कि आप मुझे कितना देंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं कभी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वचन में लिखा है मजदूर की मजदूरी देना वो जानता है। हालेलुया। मजदूरी कहां देगा? वो जानता है, वो जान रहा है। मैं नेपाल में आया, मैंने उसकी सेवा करी और हम सेवा कर रहे हैं। मैं दिल्ली शहर में आया, यहां पर सेवा कर रहा हूं, वो देख रहा है, परंतु मजदूरी तो वो मेरी दे रखना जानता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है चित्रा देने वाली भावना। मैं जब प्रभु के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो परमेश्वर मेरे को दिल्ली में आशीष दे रहा है, हर जगह मुझे आशीष दे रहा है। मैं कभी ये नहीं तोलता। मेरी बेटी मानसी मेरी स्पिरिचुअल डॉटर है जो बैठी है, शी इज प्रॉफिट। अभी मेरे वचन के बाद वो सेवा ही करेंगे। कल भी हम पास्टर दीपक के चर्च में गए थे, वहां कई लोगों को नाम ले लेकर प्रभु ने उन्हें बुलाया है। अभी बीते दिनों में मैंने एक प्रॉफिट को अपने चर्च में बुलाया, नवंबर में। वो जो प्रॉफिट आए मेरे चर्च में, और जब मैंने उनको रिसीव किया तो वो और मैं कमरे में थे, वो मेरे घर में रुके थे। वो मुझे कहते मैंने इंडिया में भैया आप जैसा पास्टर नहीं देखा। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप अकाउंट नहीं रखते, आपके पास अकाउंट नहीं है, आप रिसीविंग बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा मैंने अपनी कलीसिया को भैया यही सिखाया है। सुनिए मैंने उनका कैसे रिसीव किया था। मैंने उनको तो अपना ऑफरिंग दिया ही दिया, जो चर्च का ऑफरिंग होता है ना, वो मैंने उनको दिया। आप सुनिएगा, मैंने उनको चर्च का ऑफरिंग तो दिया। मैंने अपनी कलीसिया में भी सिखा रखा है सबको, जो गेस्ट स्पीकर है, जितने लोग आए हैं गेस्ट स्पीकर के द्वारा, आप उसके वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, उसके प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं, सब उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं, उसकी अभिषेक के द्वारा आशीषित हुए हैं। तो आप उसे आशीषित करें। आपका फर्ज बनता है कि आप प्रभु के दास के द्वारा जो आपने आशीषें पाई है ना, आपसे कुछ गिफ्ट दे। और मैं कभी भी अपनी कलीसिया को बाउंड नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि आज अगर ये ऑफरिंग दे देंगे तो अगले संडे मेरा ऑफरिंग कम हो जाएगा। मैं नहीं सोचता। मैं भी प्रभु का दास हूं, ये भी प्रभु का दास है। वचन में देखते हम निकालिए परमेश्वर का वचन, 1 Corinthians chapter 9 verse 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 9.
क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है या विशेषकर कि वह हमारे लिए कहता है? हालेलुया। जब एक बैल चलता है ना, ध्यान दे, जब एक बैल चलता है, जब किसान बैल को लेकर चलता है ना, तो उस बैल के ऊपर जो हाल्टर है, हल लेकर चल रहा है ना खेत में, तो उसके मुंह में कुछ अनाज वो डाल देता है, क्योंकि वो जानता है जब ये बैल चलेगा ना तो चलते चलते इसका सांस फूलेगा और इसका गला सूख जाएगा। इसका गला क्या होगा? सूख जाएगा। इस चलते वो उसके मुंह में अनाज डालता है ताकि मुंह में लार बना रहे, लिक्विड बना रहे, ताकि इसका सांस ना फूले और ये खेत में अच्छे से काम कर सके। खेत में अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। इसलिए परमेश्वर के दास को जब कभी भी आप अपने चर्च के लिए बुलाते हैं या आपके चर्च में जो पास्टर है, कभी भी इमोशनल और फिजिकली, ये ध्यान से सुनिएगा, कभी वो डिस्ट्रेस ना हो, बाउंड ना हो, कभी भी वो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कभी भी वो बाउंड ना हो। अगर वो बाउंड हो गया तो आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे, आपको आशीष नहीं मिल पाएगा, ये याद रखिएगा। उसका मन पूरा खुला होना चाहिए आपके लिए, वो पूरा कंफर्ट होना चाहिए उसके दिमाग में, रिलैक्स होना चाहिए, वो आशीषित पाना होना चाहिए। उसके मन में जरा भी इरिटेशन ना हो, खिंचाव ना हो। जब वो खुश होगा तो उसका अभिषेक, उसका वरदान आपकी सेवा में कामयाब हो जाएगा। हालेलुया। आप आशीषित होंगे। मैंने अपनी सेवकाई में एक प्रॉफिट को बुलाया। जब मैंने उन्हें चर्च का ऑफरिंग दिया, मैंने अपने चर्च में लास्ट डे, फर्स्ट 3 दिन का उनका सभा था। जब प्रभु के दास नीचे चले जाते थे तब मैं अपने चर्च में स्पेशल ऑफरिंग के लिए उन्हें बोलता था। फर्स्ट डे, सेकंड डे प्लस थर्सडे, लास्ट डे मैंने अपने कॉन्ग्रिगेशन को अनाउंस किया, हमारे बीच में प्रभु का दास आया है। हमारे चर्च में यह परंपरा है, हम हर बार अपने गेस्ट स्पीकर को ऑफरिंग देते हैं। हर फैमिली जो भी ऑफरिंग देना चाहता है, जो भी भेंट देना चाहता है, शर्ट, पैंट, घड़ी, पैसा, कुछ भी देना चाहता है, जो भी आपको पवित्र आत्मा बोझ देता है वो आप दीजिए। और मेरे प्रभु के दास को बहुत दिया गया, बहुत दिया गया। हालेलुया। मैं भी वहां था और मैं बड़ा खुश था कि गेस्ट स्पीकर को सारा कलीसिया देखकर, और वो प्रभु के दास ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल स्पीकर कई देशों में जाते हैं। वो कहते मैंने ये देखा ही नहीं। मैं ये देखता हूं कि गेस्ट स्पीकर आता है, सिर्फ पास्टर ऑफरिंग देता है, पूरा का पूरा कलीसिया उठकर आ जाए और ऑफरिंग देने लगे, ये मैंने देखा नहीं। और ऑफरिंग भी 5 या 10 के नोट नहीं, 1000, 2,000 के नोट दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं हजारों रुपया में लेकर चला गया, 1 लाख से थोड़ा सा कम उनको ऑफरिंग में गया। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, और एक टेस्टिमनी है। वो कहते भैया आपने एक प्रॉफिट को रिसीव किया है, आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे, स्वर्ग खुल गया है। और उनके जाने के बाद जैसे एलिया ने अपना चादर एलिशा पे डाला था, सेम अनॉइंटिंग मेरी इस बेटी पर उतर आई, मेरी स्पिरिचुअल डॉटर पर, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को रिसीव किया। मेरा जो एल्डर बेटा है, बड़ा बेटा, उस पे सेम अनॉइंटिंग आ गया। कभी प्रभु ने मौका दिया मैं उसको लाऊंगा, वो भाई को उठाएगा, भैया आप उठ जाओ, नाम बोलेगा, डेट ऑफ बर्थ बोलेगा, इनकी बहन का नाम, भाई का नाम, और फिर वो बात करेगा, फिर वो प्रोफेसी करेगा। हालेलुया। हमारे चर्च में इनके अलावा, मेरे बेटे के अलावा, परमेश्वर ने 4 प्रॉफिट यानी 6 प्रॉफिट, 6 प्रॉफिटों को खड़ा कर दिया है विद इन 4 मंथ्स में। वो कहते हैं मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा कि मैं गया हूं और प्रॉफिट लोग खड़े हुए, मैंने नहीं देखा। उनका मेरा फोन पे बात होता है, वो कहता है आपने मुझे रिसीव किया था भैया। प्रभु यीशु ने कहा है अपने वचन में, जिस किसी घर में जाओ और जाकर वहां देखना कौन तुम्हें ग्रहण करता है, सारे घरों में मत जाना। जो तुम्हें ग्रहण करता है वहीं ठहरे रहना।
और जब तक वो तुम्हें परिवार विदा ना कर दे तुम वहीं पर बने रहना। हालेलुया। जो तुम्हें रिसीव करता है, जो ग्रहण करता है, वहीं पर रहना, क्योंकि जो तुम्हें रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, आशीष वही पा पाएगा। हालेलुया। जबरदस्ती का वचन लेके नहीं जाना, जबरदस्ती का प्रार्थना नहीं करना, जबरदस्ती का आशीष नहीं देना, क्योंकि वहां पर आशीष ठहरेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं, रिसीव नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं गेस्ट स्पीकर हूं तो आप मुझे दें, मैं इसलिए नहीं कह रहा, परंतु मैं सिखा रहा हूं आपको परमेश्वर के वचन से कि आप परमेश्वर का वचन मोल जाने। जो स्थानीय प्रचारक, जो सेवक लोग, जो पास्टर लोग आपके बीच में काम कर रहे हैं, आप उनका वैल्यू जाने। वचन में लिखा है, दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। कभी भी उन्हें इमोशनली टूटने मत दे। मैं जब अपने घर में रहता था ना, मैं यहां पर किसी को भी गरीब नहीं देख रहा। मैं बताता हूं मैं कैसा गरीब था। मैं जब अपने घर में रहता था ना, कभी आप दिल्ली आएंगे तो मैं अपने घर का फोटो अपने खींचा था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे घर में जो छत होता है, छत पे जो सिले होती हैं वो लक्कड़ पे टिकी होती हैं, बलिया जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में। एक दिन आग लग गया और वो बलिया जल गई। हमारा आधा कमरा जल गया ऊपर का, और आधा छत थी, आधा बलियों का। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उस घर को रिपेयर कर लें। ठंड, गर्मी, बरसात, हम एक साल नहीं रहे, कई साल रहे हम ऐसे घर में। मैं, मेरा फादर, मेरे बच्चे और हम तीनों भाई बहन, हम छोटे से ऐसे घर में। हमारे घर में एक एक दो दिन खाना नहीं बनता था। कभी अगर पैसों का इंतजाम हो जाता था तो टमाटर लाते थे, टमाटो ब्रेड पे रख के काट के, क्योंकि तेल घी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, बट टमाटर और ब्रेड रखकर हम कई कई दिन बिताते थे। हमारा पैसा नहीं होता था। 2 पैंट 2 शर्ट पटरी से, मजदूर लोगों की पैंट, वो 2 पैंट 2 शर्ट खरीद के मैं अपना गुजारा करता था। मेरा एक बार एक पजामा फट गया था, कई महीने तक मैं उसे सिलवा नहीं पाया था, पैसे ही नहीं थे, बहुत गरीबी थी। फ्रूट पूरा साल भर हम खा ही नहीं पाते थे। कौन से सीजन का फ्रूट कब आया और कब चला गया खा ही नहीं पाते थे। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता था, हम देखते थे बहुत अमीर है, पैसे फालतू है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। कोई रिक्शे में, ऑटो में जाता था, हम सोचते थे पैसा फालतू है, पैदल नहीं जा रहा है, देखो ऑटो में जा रहा है, कितना पैसा है इसके पास। हम ये सोचा करते थे। जब पास्टर हमारे पास आए तो उन्होंने मुझे वचन बताया, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31। पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम्हें नौकरी नहीं देखना बेटा, तुम्हें टूटी हुई छत नहीं देखनी, तुम मुझसे परमेश्वर की खोज करो। हम भूखे थे, कपड़े नहीं थे, हमें हमारे रिश्तेदार जब कपड़े पहन देते थे, अपने उतरे में पहने हुए कपड़े देते थे, तो जो उतरे में पहने देते थे ना, तो उन कपड़ों को पहनते थे, झोला टाइप लगते थे, कार्टून लगते थे। ऐसे कपड़े पहनते थे, क्योंकि अपनी नंगाई ढाकनी थी, कपड़े नहीं होते थे। परंतु तब हमने परमेश्वर को खोजना शुरू किया, और परमेश्वर ने शुरू से मेरे हृदय में परमेश्वर के दासों के प्रति आदर सत्कार की भावना डाली। मेरे हृदय में परमेश्वर ने आदर सत्कार की, ऐसी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं अपना हृदय आपको खोल के बताता हूं। मैं देखता हूं ना कि ये व्यक्ति मेरे स्तर से कम है, इसके पास 30 लोगों की कलीसिया, 50 लोगों की कलीसिया, मेरे पास बहुत है, मेरे पास जो अभिषेक है इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु ये मेरे प्रभु का सेवक है, मेरा प्रभु का दास है। मैं उनका ऐसे वेलकम करता हूं अपने घर में और अपनी सेवा में, जैसे मानो मेरे चर्च में बेनिहीन आ गया हो। कुछ कमी नहीं करता मैं परमेश्वर के दास के लिए। से वही प्यार, वही ऑनर, वही वेलकम जो एक छोटे दास का और एक बड़े दास का होता है, वैसे ही करता। जो मेरे चर्च के पास्टर थे, वो साइकिल पर जाया करते थे गॉस्पेल के लिए। मैं रोज जाता था, उनकी साइकिल को साफ करता था, रोज जाता था, हवा भरता था टाइट, क्योंकि वो विजिट पे जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, उन्हें ज्यादा पैडल ना मारना पड़े। मेरी साइकिल पर मट्टी होती थी,
मैं पास्टर की साइकिल को साफ करता था कपड़े से और ऑयल डालता था, मोबिल ऑयल, चिकना बना रहे, पास्टर को स्ट्रेन ना पड़े। मेरे पास्टर की वाइफ सारा दिन जॉब पे रहती थी, मेरे पास्टर अकेले रहते थे, बहुत हम्बल। कलीसिया के लोग आते थे, वो उन्हें टी पूछते थे, चाय पूछते थे, कोल्ड ड्रिंक पूछते थे, फिर उन्हीं के सामने वो बर्तनों को उठाते थे, चाय के कप धोते थे। मेरे सामने एक बार उन्होंने किया, मुझे फील हुआ, मैंने कहा मेरा पास्टर कलीसिया के सामने चाय के बर्तन उठाता है, धोता है। मैंने अपना ड्यूटी बनाया और मैं सारा दिन उनके पास रहता था। कलीसिया के लोग आते थे, मैं चाय के बर्तन धोता था, कॉफी के बर्तन धोता था और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल उनके सामने उठाता था। कलीसिया के लोग मुझे आकर बोला करते थे, हंसी उड़ाते थे, कहते थे, मेथोडिस्ट कलीसिया का मैं मेंबर था, एमसीआई कलीसिया का मेंबर। वो हंसी उड़ाते थे, कहते थे पादरी के घर काम करने से अमीरी नहीं आएगी, अमीरी आएगी काम करने से। नौकरी करो। हमने कहा अंकल हमने बहुत नौकरी करी, बहुत मेहनत कर ली, रात दिन मेहनत करते थे, हम अपनी गरीबी से उठ नहीं पाए हैं। अब हम जान गए हमने क्या करना है। हमें सेवा करनी नहीं आती थी, मुझे प्रीच करना नहीं आता था, प्रार्थना करना नहीं आता था, मुझे ऐसी सेवा आती थी। हम चर्च धोते थे, तीनों भाई बहन, चर्च साफ करते थे, पोछा मारते थे। एमसीआई का कलीसिया, मेथोडिस्ट कलीसिया सिर्फ संडे के दिन खुलता है और 6 दिन तक बंद रहता है। हम डेली पास्टर से चाबी मांगते थे, खोलते थे और क्लीन करते थे, पर्दे उतार लिया करते थे। घर जाते थे और घर में पर्दों को साफ करते थे, बड़े बड़े पर्दों को साफ करते थे तीनों बहन भाई। वॉशिंग मशीन नहीं था और फिर उन्हें प्रेस करके चर्च में टांगा करते थे, हमारे परमेश्वर का घर है। आज परमेश्वर ने वही देखा, परमेश्वर ने आज वही देखा है। मेरे परिवार से गरीबी बाय बाय नहीं कहा उसने, क्योंकि बाय बाय का मतलब होता दोबारा भी नहीं है। गरीबी ने कहा अलविदा, अब मैं तेरी पीढ़ी में नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तेरी पीढ़ी में तो प्रभु यीशु आ चुका है, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। अब मैं जानता हूं जो मैंने किया, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, अपने पास्टर्स को सिखाता हूं, अपने लीडर्स को सिखाता हूं, अपनी कलीसिया को सिखाता हूं। और यही कारण है मेरी कलीसिया में आज 5 फोल्ड्स मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है। पास्टर्स मेरे पास है, इवेंजलिस्ट मेरे पास है, अपोस्टल में, प्रॉफिट परमेश्वर ने दे दिए हैं। 9 के 9 वरदान मेरी कलीसिया में बहते हैं, ऑपरेट होते हैं। मैं डीमन कास्ट आउट नहीं करता, मेरी कलीसिया के लड़के लड़के बिलीवर्स लोग डीमन कास्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि 9 वरदान बहते हैं। हालेलुया। गरीबी कैसे चली गई मेरे परिवार से मुझे पता ही नहीं चला। मत्ती 6:33, जब मैं गरीबी में था मैं नहीं समझा था उस बात को, शायद आप भी आज ना समझे, परंतु मेरे प्रियो मैं आपको अथॉरिटी से ये कहता हूं, आपका कंडीशन चाहे कैसा हो, कैसी सिचुएशन में रह रहे हो, अपनी जरूरतों को मार लेना, अपनी इच्छाओं को मार लेना, परंतु परमेश्वर की सेवा में कोई कमी मत होने देना, याद रखना। मैंने उस समय परमेश्वर के लिए बोना सीखा था। मैं आज आपको एक टेस्टिमनी अगर बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने एक दिन कमाया तो 70 रुपये आया, 70 रुपए। कितना? 70। 7 रुपए ऑफरिंग बनता था। मैं कभी भी अपना ऑफरिंग से बढ़कर मैं पैसा देता हूं, मैं काउंट नहीं करता। उस समय मैंने 10 रुपया चर्च ऑफरिंग में मैंने डाल दिया, मेरे पास 60 रुपए बचे। हम अपने घर में राशन का थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ गए, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चीनी सामान लेकर आ गए। अचानक हमारे कुछ जानकार 10-12 लोग आ गए घर में और उन्होंने कहा, हम उन्हें के बैठे, हम इंडियन लोग हैं आपको पता है, तो सबसे पहले गेस्ट को चाय पूछते हैं। हमने चाय बना के दे दी, वो सारा का सारा दूध हमारा चाय में खत्म हो गया। आपस में उन्होंने बोला गेस्ट ने, खीर बना दो। खीर में दूध बहुत पड़ता है, चीनी बहुत पड़ती है, चावल बहुत पड़ता है। हम जानते थे पतीले में दूध नहीं है, जरा सा एक घूंट रह गया है, खत्म हो गया। बहन ने मुझे इशारा किया, दूध तो खत्म हो चुका है, पैसे नहीं थे अब हमारे पास,
60 रुपए खत्म हो गए थे, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चीनी लाए थे, थोड़ा सा दूध लाए थे, खत्म हो गया था। दोस्तों ने कहा, सारे लोग कहते झूठ बोल रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, कंजूसी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा नहीं कंजूसी कर रहे, हम किचन में जाके देखते। किचन में गए ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, पतीला पूरा भरा हुआ था दूध से, चीनी भरी हुई थी पूरी, और वो थोड़ा सा राशन हमारा पूरा महीना भर चलता रहा। अब बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चों तक को सिखाया है ऑफरिंग के लिए, बेटा अपने खर्चे रोक लेना, हर चीज रोकना, प्रभु की ऑफरिंग के लिए अपना हाथ मत रोकना, कि जब तुम प्रभु के लिए दोगे ना तो वो देखता है, अब वो स्वर्ग को खोल देगा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, उसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फास्ट रखने की जरूरत नहीं कि मेरी गरीबी चली जाए, तुम्हें सोचने तक की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो ये कंडीशन लगाई थी प्रभु ने, अपने लिए बटुआ मत लेना, पैसा मत लेना, लाठी भी मत लेना, कुर्ता मत लेना, खाना मत ले जाना, ऐसे ही चले जाओ बस। मैं हूं तुम्हारा प्रोवाइडर, मैं तुम्हारा हूं स्रोत, मैं पूरी कर दूंगा तुम्हारी जरूरतों को। और लोग आए, और जब कुछ समय बाद आते हैं, प्रभु यीशु ने पूछा तुम्हें कोई कमी तो नहीं पड़ी? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई कमी नहीं पड़ी। हालेलुया।